आईने में अपना अक्स न देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने घबराकर अपने हाथों को देखा। वो गोश्त पोस्त के तो थे, मगर उनमें वो हरारत नहीं थी जो एक जिंदा इंसान में होती है। मेरा भाई या जो कोई भी उसके रूप में था अब मेरे कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। तुम कौन हो? मेरी आवाज एक फटी हुई सरगोशी की तरह निकली। वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में कोई मोहब्बत नहीं थी। उसने कमरे की खिड़की खोली जहां से बाहर का मंजर साफ दिख रहा था। बाहर वही पीपल का दरख्त था और वही काला लिबादा पोश शख्स अब वहां खड़ा मेरी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। आमिर भाई, आप अभी तक समझे नहीं, उसने सुकून से कहा। जिस आमिर को आज हमने कब्रिस्तान में दफनाया वो आपका जिस्म था, और जिस आमिर के साथ मैं अब शहर वापस जा रहा हूँ वो आपकी जगह लेने वाला मेहमान है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। तो फिर मैं कौन हूँ? उसने मेरी आंखों में झांका। उसकी आंखें अब मुकम्मल काली हो चुकी थी। आप सिर्फ एक याद बनकर इस हवेली में रह गए हैं। आप वो अमल पूरा नहीं कर सके। आमिर भाई, आपने अपनी रूह को बीच में ही छोड़ दिया, और अब वो ना इस दुनिया की रही और ना इस दुनिया की। अचानक हवेली के दरो दीवार लर्जने लगे। वही चार साए जो कब्रिस्तान में ताबूत उठाए हुए थे अब कमरे की दीवारों से नमूदार होने लगे। उनके हाथों में वही पुरानी किताब थी जो अब राख नहीं बल्कि खून से लिखी हुई चमक रही थी। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरा भाई या वो बुढ़ा अब कमरे से बाहर निकल रहा था। उसने मुड़कर आखिरी बार देखा और कहा, अलविदा आमिर, आपकी माँ आपका बहुत इंतजार करेगी, लेकिन परेशान ना हो। मैं उन्हें कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका असली बेटा इस अंधेरी हवेली में कैद हो चुका है। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया कमरे की बत्तियां बुझ गई और वो चारों साए मेरी तरफ लपके। मैंने चीखने की कोशिश की मगर मेरा गला घट रहा था। इसी अंधेरे में मुझे वही काला लिबादा पोश शख्स अपने बिल्कुल सामने खड़ा नजर आया। इसने अपना नकाब हटाया तो मेरा दम निकल गया। नकाब के पीछे कोई चेहरा नहीं था बल्कि एक आईना था जिसमें मुझे अपना वो जिस्म नजर आ रहा था जो अब कब्र की गहराइयों में मिट्टी तले दबा हुआ तड़प रहा था। उसने दबी आवाज में कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ आमिर। अभी तो तुम्हें ये सीखना है कि रूह के बगैर कैसे जिया जाता है। क्या आमिर इस कैद से निकल पाएगा? और क्या वो बदरूह जो उसकी माँ के पास जा रही है उसे रोका जा सकेगा? क्या आप कहानी का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं?